कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के और भी तो कई फतावा हैं, बल्कि 20 फतावा ऐसे हैं जिसे आप यानी ये हनफी दुनिया बालाए ताक रखी हुई बिल्कुल भी नहीं मानते। ये अहनाफ उमर रजी अल्लाह ताला को नहीं मानते। मैं एक दो आपके सामने गिना भी देता हूँ। उसमें आपका ये जोश कहाँ चला जाता, यानी उसमें आप उमर रज़ियल्लाहु को नहीं फॉलो करते, तो क्या आप लोग उन तमाम मामलात में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर माअज़ल्लाह तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हैं? एक सहाबी की अजमत और ये जज्बाती बातें सिर्फ तलाक के मसले में ही क्यों, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे मसाइल आपके सामने पेश किए जाते हैं जिनको आप नहीं मानते, वहां आप ये क्यों नहीं कहते कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीफ किया? माअज़ल्लाह, हिम्मत हो तो कह के बताओ। अब आइए मैं आपके सामने मिसालें दे दूं कहां कहां ये लोग पेश करते हैं। मैं एक दो आपके सामने पेश करता हूं, जरा देखें। जैसे एक मिसाल ये है कि आप फ़िक़्ह हनफी में आप पाएंगे कि ये लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा के कायल नहीं है, जबकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक कई रवायतें मुस्तदरक हाकिम वगैरह में कि इमाम के पीछे चाहे बुलंद आवाज से क़िराअत हो रही हो या सिरन, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरह फातिहा पढ़ने के कायल थे। आप क्यों नहीं मानते? इस मसले में उमर रजी अल्लाह क्या आपके नजदीक माज़ल्लाह तहरीफ किया? ऐसे ही सूरतुल हज में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदा किया, आप क्यों नहीं मानते? ऐसे ही उमर रजी अल्लाह, सही बुखारी की रवायत है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक सजदे तलावत वाजिब नहीं है, आप क्यों वाजिब बोलते? ऐसे ही चौथी मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना चाहिए, मुअत्ता की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रज़ी अल्लाह का पांचवा फतवा ये है कि असर का टाइम कब है? एक मिसल साया हो जाए तो असर का टाइम है, अल औसत इब्न मुंज़िर की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह ताला ने हज तमत्तु से मना किया, सही बुखारी की रवायत है, ये छठी मिसाल है, आप क्यों नहीं मानते? सातवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मे वलद जो है लौंडी को खरीदो फरोख्त से मना किया, उनका फतवा है सुनन बिदा वगैरह में सही सनद से साबित है, ये अहनाफ क्यों नहीं मानते इसको? आठवीं मिसाल ये कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक मफकूदुल खबर शौहर की बीवी, यानी वो बीवी जिसका शौहर मिसिंग हो, वो कितना वेट करेगी? उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं 4 साल इंतजार करेगी, मुअत्ता की रवायत है। ये हनफी दुनिया ये 100 साल क्यों इंतजार करवाती भैया? नौवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक ये जो हलाला करते हैं ना, हलाले को उन्होंने ये कहा है कि ज़िना कहा है, और सिर्फ ज़िना ही नहीं कहा बल्कि कहा है अल मुअल्ला वगैरह की सही रवायत है, मैं पूरी तखरीज आप मेरी किताब अहकाम तलाक में देख सकते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं किसी को हलाला करते हुए पाया तो रज्म कर दूंगा, रज्म, सजाए मौत दे दूंगा उसको। आप लोग क्यों हलाले करवाते? हलाला सेंटर खोल के बैठे हो, यहाँ उमर रजी अल्लाह ताला याद नहीं आते? यहाँ उनका फतवा याद नहीं आता? आप हलाले सेंटर खोल के बैठे हो और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं पा गया किसी को हलाला करते हुए तो उसे रज्म कर दूंगा। ये उमर रजी अल्लाह का 9वां फतवा जो हनफी दुनिया नहीं मानती है। 10वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वो कहते हैं कि बगैर वली के किसी ने शादी किया उस पे कोड़े लगेंगे, सुनन सईद मंसूर वगैरह की रवायत है। ये हनफी दुनिया कहते नहीं, बगैर वली की शादी हो जाती है। 11वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके नजदीक एहराम की हालत में निकाह ममनू है, ये कहते नहीं हो जाएगा। और 12वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, कहते हैं कि गुलाम अपनी बीवी को सिर्फ 2 तलाक दे सकता है, हनफी दुनिया भी नहीं मानती। और 13वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि जबरदस्ती की तलाक नहीं मानी जाती है, ये मुफ्ती साहब कहते हैं हो जाती है जबरदस्ती की तलाक, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं होती है, कहते नहीं हो जाती है। 14वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में रुकू से पहले रुकू के बाद जो है रफुल यदैन करते थे, नमाज में तवर्रुक भी करते थे चौथी रकत में, ये हनफी दुनिया नहीं इस पे अमल करती है। ये बताइए इसमें उमर रज़ी अल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? इसी तरह से 15वां फतवा उनका हद में तलाक से मुतल्लिक है, जिसमें मेरी एक मुस्तकिल वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसमें भी उमर रज़ी अल्लाह का जो मौकिफ है हनफी दुनिया उसके खिलाफ है। 16वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह का फतवा है कि अपनी बीवी को किसी ने अंत अलैया हराम कहा तो उससे 3 तलाकें पड़ जाएंगी, ये नहीं मानते। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक वगैरह में जो ये रवायत है उमर रज़ी अल्लाह की, ये लोग नहीं मानते। 17वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कहते हैं कि 10 दीनार यानी इससे कम यानी रुबे दीनार या इससे जायद की चोरी पर हाथ काटना दुरुस्त है, हनफी दुनिया इसे नहीं मानती है। उमर रज़ी अल्लाह के फतवा। 18वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह का, उनके नजदीक जब हलाल है, जब ये इसको हराम करके रखे हुए हैं। 19वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि बटाई पे खेत देना जायज है, इनमें से कई लोग उसको हराम कहते फिरते हैं। 20वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि मुद्दत इला अगर गुजर जाए तो उसके बाद रुजू है तलाक, इसके मसले में उमर रज़ी अल्लाह का जो फतवा है इसके खिलाफ है। कि कुल 20 मसाइल है, 20 मसाइल है उमर रज़ी अल्लाह के फतवा, 20 फतवा है जिसके खिलाफ हनफी दुनिया जाती है। इसमें आपको याद नहीं आता कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा है? ये 3 तलाक के बारे में वो भी उनका फतवा नहीं है। ये जो 20 चीजें मैंने आपको बताई है बाकायदा फतवा है उनका, यानी शरई फतवा, फिक़ही फतवा है। इसमें ये हनफी दुनिया 20 मसाइल में उमर रज़ी अल्लाह ताला को किनारे करके रखी हुई है। ये लोग किनारे करके रखे हैं 20 मसाइल में
उमर रज़ी अल्लाह के फतवा नहीं मानते। यहाँ कोई आपसे पूछे क्या इन्होंने तहरीफ किया, क्यों नहीं मानते दूसरे खलीफा को? आप 20 मसाइल में आप नहीं मानते हो और बड़े आप सहाबा के मानने वाले होगे, और हमने एक मसले में जिसमें उमर रज़ी अल्लाह का वो फतवा भी नहीं है, वो सियासी उनका फरमान है, उनका जो फतवा हम उसको फतवा भी मानते हैं। उनका फतवा होती है कि 3 एक ही होती थी, ये फतवा उनका फतवा हम मानते हैं, उनका मानते फतवा। और उनका जो सियासी कानून है कि इस बुराई पे कंट्रोल पाने के लिए कानून बनाया जा सकता है, हम उसको भी मानते हैं। आज भी अगर कोई ऐसा हाकिम हो, इस्लामी हाकिम हो, इस तरह का कोई कानून बना दे, अगर किसी ने 3 दे दिया तो हम उसको जो है ऐसा कर देंगे, अगर उस वक्त के हालात ज़रूफ हो उसकी नजर में वो इज्तिहाद करता है, हम उसको भी मानते हैं। तो हकीकत में इस मसले में 3 तलाक के मसले में हम उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ नहीं है। उनका जो फतवा है वो भी हम मानते हैं और कानून का जो उनके इख्तियार है वो भी मानते हैं। हम उसके खिलाफ कहेंगे अरे भाई आप लोग 20 मसाइल में उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ चले गए और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आप ये जज्बाती बातें नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये दूसरा जवाब था ये मुफ्ती तारिक साहब से कि आप जो सवाल कर रहे हो कि क्या तहरीफ है, कुरान और हदीस में तहरीफ हो गई, उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसा क्यों कह दिया? तो आप इन 20 मसाइल में बताओ कि आप लोग जो उमर रज़ी को छोड़ के रखे हुए, तो क्या उमर रज़ी ने जो फतवा दिया था क्या कुरान में माज़अल्लाह तहरीफ का फतवा था? वो आगे बढ़ते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।